सपा नेता के बिगड़े बोल अब जाएंगे जेल। माता लक्ष्मी पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के अमरोहा में निकाली गई अर्थी। सपा से लेकर कांग्रेस तक ने साधा निशाना। दिग्गज कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य को हुआ बवासीर। दिग्गज कांग्रेसी नेता ने योगी जी से लगाई गुहार, बोले कर दो मौर्य का इलाज। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा पागल, बोले जल्दी भेज दो पागल खाने। स्वामी प्रसाद का विवादों से है पुराना नाता। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अक्सर करते हैं अभद्र टिप्पणी। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बुरे फंस गए हैं। हिंदुओं की आस्था को चोटिल करना और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना स्वामी प्रसाद की पुरानी आदत है। श्री रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे सपा एमएलसी ने इस बार माता लक्ष्मी को लेकर तंज कसा है, लेकिन स्वामी प्रसाद को इस बार ऐसा सबक मिलेगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हजरतगंज थाने पहुंचे और मंगलवार को उन्होंने थाने में लिखित तहरीर दी। इसके बाद उन्होंने वहां पर नारे भी लगाए और स्वामी प्रसाद की गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ के साथ ही आगरा में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष रौनक ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग न्यू आगरा थाना पहुंचे और वहां तहरीर दी। जगह जगह स्वामी प्रसाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं जूतों की माला पहनाई जा रही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने मौर्य को पागल करार देते हुए अविलंब पागल खाने भेजने की नसीहत दी है। संजय निषाद ने कहा कि मौर्य जहरीले बोल रहा है, इसको पागल खाने भेज दो। पागल कुत्ते की तरह इसकी आवाज है, जहरीली इसकी आवाज है। इसके आवाज से समाज में बंटवारा हो रहा है। एक तरीके से पागल खाने में भेज देना चाहिए। ये पागल कुत्ते की तरह यहाँ की आवाज है, जहरीला आवाज है। सपा नेता के बयान से दिग्गज कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खासे नाराज हैं। नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है, उन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने पर पाबंदी लगाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही बात बोलते हैं जो अखिलेश यादव उन्हें लिख कर देते हैं। ऐसे में यह बयान जो है अखिलेश यादव का माना जाए। देखिए, उनका कोई भी बयान होता है वो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ देते हैं। सर्वप्रथम वो इस प्रकार के बयान पहले भी दे चुके हैं और उनसे उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति के बयानों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए और वह अपनी मानसिकता खुद ही परिलक्षित करते हैं। स्वामी प्रसाद के बयान से जगत गुरु परमहंस आचार्य क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने इस कृत्य के लिए स्वामी प्रसाद को सबक सिखाने की ठानी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वामी प्रसाद को सबक सिखाए। जिस तरह से इसने सनातनियों का अपमान किया, इसका पूरा मुंह का आकार सुगर जैसे है और आंख नेवला जैसे है। तो इसलिए जो है यह जिस तरह से लगातार सनातन धर्म पर जो है अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, मैंने 25 करोड़ रुपए इसीलिए घोषणा किया था कि जो इसका गर्दन काटे उसको मैं 25 करोड़ दूंगा। अब जिस तरह से ये फिर से माता लक्ष्मी का अपमान किया, यह देश की सभी माताओं बहनों बेटियों का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। और मैं तो ये कहूंगा कि मातृशक्ति को भी इस समय दुर्गा बनने की जरूरत है। जिस तरह से माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से माताएं बहनें जो इसको सबक सिखाएं।